जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज फर्स्ट के बारे में। साथियों, आज से हम हिंदी टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप रीट टेट, सी टेट, यूपी टेट या और शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में जो है वो समाहित किया है। तो साथियों, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस अभ्यास की सीरीज में साथियों आज की हिंदी की टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो है वो आपको अटेंड करना है और पूरे पूर्ण मनोयोग और शिद्दत के साथ आपको ये क्लास अटेंड करनी है। और जो भी डाउट आपके अंदर रहते हैं उसको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपका डाउट भी क्लियर हो सके और आपका साथ ही साथ आपका अभ्यास भी चलता रहे। तो चलेगा साथियों, आज की इस वीडियो की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपको क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ अटेंड करना है और लास्ट तक इस क्लास तक बने रहना है। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो आपके सामने ये रहा। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। तो सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन पहला यहाँ पर है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार करना, या मरने के लिए तैयार होना, या अहंकार का विसर्जन करना। तो साथियों, सिर हथेली पर रखने का अर्थ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो मरने के लिए तैयार रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा साथियों की प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दिन प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन यानी कि हर दिन। तो साथियों यहाँ पर प्रति क्या है? एक अव्यय है। प्रति एक यहाँ पर अव्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग? तो आपको देखना है अप उपसर्ग। तो अप उपसर्ग किस शब्द में लगा है? तो अपहरण, अपठित, अपनापन, या फिर अपवित्र। तो साथियों अगर हम बात करें अपवित्र की तो केवल इसमें ए प्लस पवित्र, इसमें पवित्र जो है वो मूल शब्द है। तो यहाँ पर तो अ उपसर्ग, इसका मतलब ये जो अपना आंसर है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद करते हैं अपनापन। तो अपनापन तो पूरा यहाँ पर शब्द है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करें इससे अगर हम अलग करते हैं ए तो, और बाद में पड़ता है पठित। तो यहाँ पर पठित मूल शब्द, इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरे का जो ऑप्शन नंबर पहला है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप साथियों देखिएगा, आपको किसी भी शब्द में अगर आपको उपसर्ग छाटना है तो उसके मूल शब्द को जो आपको अलग करना है, कैसे करना है? जैसे यहाँ पर अपने पास अपहरण शब्द है, तो इसमें अप प्लस हरण, तो इस हरण का जो है बिल्कुल ये हरण का अपना कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये मूल शब्द हो गया और ये हो गया अपना उपसर्ग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो साथियों अगर आपने संधि पढ़ी है तो संधि का भी आपको ये क्वेश्चन राइट होना चाहिए। तो स्वच्छंद में, तो सबसे पहले इसको आप किसे करके देखना है? आपको इसका संधि विच्छेद करके देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्व प्लस छंद। स्व प्लस छंद, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर स्वर के बाद अगर छ आए तो उसके बीच में च का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्वच्छंद बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा? स्वच्छंद यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या जा रहा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखिए इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा मतलब यहाँ पर संबंध को बता रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। संबंधवाचक इस सर्वनाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। तो सी ऑप्शन आपको राइट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अनुरूप का विलोम क्या होगा? साथियों शब्द आपके सामने है अनुरूप, इसका आपको बताना है विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, क्या विरूप होगा, क्या प्रतिरूप होगा, या अपरूप होगा, या फिर व्यतिरूप होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आपका व्यतिरूप। यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साथियों कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म, यहाँ पर युग्म है, एक पर्यायवाची युग्म जो है वो सही नहीं है, यानी कि एक जो है इसमें से गलत है, उसको आपको देखना है। पुरंदर क्या इसका अमरपति, जलधि क्या अम्बुद है, सरोवर का पुष्कर या फिर फणी का उरग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जल्दी और अम्बुद। अम्बुद यहाँ पर किसको कहते हैं साथियों, अम्बुद कहते हैं बादल को। जलधि किसको कहते हैं, तो जलधि कहते हैं समुद्र को। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है साथियों वो क्या हो जाता है, यहाँ पर फाइनली जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, युधिष्ठिर। लड़ाकू नहीं होगा, योद्धा नहीं होगा और सेनापति भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भवन का पर्यायवाची शब्द है। तो भवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको देखना है। मंदिर है, धाम है, महल है या फिर घर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों, घर। यानी कि भवन का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, घर, इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द की बात करें तो ऑप्शन पहला है कक्कड़, अड़, अड़ या फिर अक्कड़। तो देखिएगा इसमें मूल शब्द आपको देखना है, तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, घूमना है। घूमना इसका मूल शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, तो अक्कड़ इसमें प्रत्यय आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, घुमक्कड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है शिक्षण विधि का, और इसमें है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक है और अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसमें से किसका ज्ञान होना चाहिए, तो क्या आपको शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण का ज्ञान होना चाहिए, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों का, और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय करने का यानी कि खरीदने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अगर आप ऐसा काम शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपको उसके प्रयोग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सामग्री निर्माण का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है केंद्रीय भाव ग्रहण प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय भाव ग्रहण तो कविता शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, या प्रोक्त दोनों में, या फिर डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविता शिक्षण के अंदर जो है वो केंद्रीय भाव ग्रहण जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि कौन सी प्रणाली प्राथमिक स्तर पर छात्रों की निबंध शिक्षा के लिए उपयोगी है। कौन सी शिक्षा के लिए, निबंध शिक्षा के लिए। और बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, तो खेल प्रणाली है, सत्र प्रणाली है, अध्ययन प्रणाली है, या फिर समवाय प्रणाली है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल प्रणाली। तो खेल प्रणाली इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा, छात्र द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर कक्षा नायक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, देखिए अनुकरण जो वाचन किया जाता है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, कहानी शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन पहला है मनोरंजन, बालक में तर्क एवं चिंतन का विचार उत्पन्न करना, सी ऑप्शन है बालक को बोलने की अधिक अवसर देना, या डी ऑप्शन है रुचिपूर्ण उपदेश प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा बालक में तर्क एवं चिंतन का विचार उत्पन्न करना ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सस्वर वाचन का प्रमुख अंग जो है वो नहीं है। ध्वनि का उचित ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान, या शीघ्रता से वाचन करना। तो शीघ्रता से अगर आप वाचन करोगे तो यहाँ पर आप सस्वर वाचन का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। रॉबर्ट मेगर ने
रामचंद्र वर्मा ने, BS ब्लूम ने या स्मिथ ने। तो देखिए शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया था साथियों वो किया गया था आपके BS ब्लूम के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया गया। तो शाकीय किसके द्वारा? नॉर्मन क्राउडर है, BF स्किनर के द्वारा, थॉमस गिलबर्ट या फिर BS ब्लूम। तो देखिए शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मन क्राउडर के द्वारा शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन जो है वो किया गया था। इसी के साथ BF स्किनर की बात करें तो इसने इनके द्वारा जो किया गया था वो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो विशेषता है वो कौन सी है? क्या विश्वसनीयता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता या सभी? तो देखिएगा एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तीनों विशेषताएं जो है वो उसमें होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। अभिक्रमित अनुदेशन किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1960 के अंदर जो है अभिक्रमित अनुदेशन लाया गया था। तो साथियों ये थी आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आई होप कि आपको परीक्षा में बिल्कुल सहायता देंगे, आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।